हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो अब की बार 2023 में आएगा। अगर आप लोग ये पेपर सॉल्व कर लेते तो आपको 70 में 70 पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, खा नंबर 7089। और यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से होंगे तो वो हमें कमेंट करेंगे, तो हम उनके लिए अगला वीडियो बना देंगे। जर्मनी संस्कृत में विशिष्ट का आशय था, तो इसका हो जाएगा, इससे राष्ट्र से आशय था इसका। ओके, अब हम लोग वही है वो इंग्लिश में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लैंड से हुई थी। और चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ये 1922 ईस्वी। और ये निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा, मुद्रा नहीं है राज्य सूची का विषय। और ये अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में अभिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान है? तो इसमें से आपको राज्य संघ और ये दोनों, तो इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों का अति लघु उत्तरीकरण प्रश्न आया है, जो आपको 2 नंबर के आते हैं। तो इसमें है, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा? इसका प्रमुख नारा क्या था? ये क्वेश्चन है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा तथा राष्ट्रगान का उल्लेख कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन दे तो आप लोग कमेंट कीजिए। और लोकतंत्र किन माध्यमों से उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है? और ये आपके 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर के। और ये इंग्लिश में अब लघु उत्तरीय आते हैं, ये आपके नंबर होते हैं 3 नंबर के। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 3 नंबर का है। तो इसमें है, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन दें तो आप लोग कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग ये पेपर पूरा सॉल्व कीजिए, जिससे आपको 70 में 70 नंबर आएंगे, ये गारंटी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको 2 घटकों का उल्लेख करना है। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अथवा इसके नीचे भी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद एवं एक अर्धसंघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी आपको। और अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये आपके होते हैं 6 नंबर के। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय एवं जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। इसमें आपके जर्मनी और इटली के एकीकरण का योगदान बताना। वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको उल्लेख करना, इसमें से ये करे या ये करे, बात एक ही है, आपको नंबर 6 ही मिलेंगे। और अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपातकाल में यह किस प्रकार एकात्मक हो जाता है? इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। या अथवा ये क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन की किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। और ये अब आपका आ जाता है मैप, मानचित्र प्रश्न संबंधी। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी सरकार पहली राजधानी बनाई। और ये वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ।
वह स्थान वहाँ, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही नहीं ये पूरा पेपर है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये आपके बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये आपको अगर मैप नहीं तैयार है तो कमेंट कीजिए, हम आपको मैप भरना सिखा देंगे। ओके। और हम लोग अगला, ये दृष्टि बाधित के लिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और अब अगला प्रश्न आया बी नंबर, खंड खा सॉरी पार्ट बी। तो ये बहुविकल्पी, इसमें भी 6 प्रश्न होते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? तो इसमें आपका स्वास्थ्य एवं शिक्षा, इसमें से आपके सभी हो जाएंगे। ओके। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन तृतीय क्षेत्र में। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो ये आपका हो जाएगी नियमित कार्य। आप कोई काम या पढ़ाई ले लो तो नियमित रूप से करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर। बांधों को डैश डैश भी कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना। ये दो राज्य के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है आंतरिक व्यापार। मतलब ये राज्य के अंदर, अगर देश के अंदर होता तो अंतरराष्ट्रीय ये हो जाता आपका। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा स्थल परिवहन। और अब आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपको दो नंबर के होते हैं। तो इसमें शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए। इसमें आपको शिशु मृत्यु दर, उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए किन्हीं 2 उपायों को समझाइए। इसमें आपको शोषण से, भारत में वन्य जीव चीते के विलुप्त होने के कोई 2 कारण लिखिए। इसमें आपको 2 कारण, अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं के नाम लिखिए। इसमें कृषि क्षेत्र वैश्वीकरण से आप कैसे, ये अथवा में है, ये कीजिए, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। ऊर्जा के पारंपरिक तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत में लौह वैक्स की किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखिए। ये भी आपको। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न, भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपको 6 नंबर के दिए गए, चाहे ये लिखिए। अगर आप लोग चाहते हैं, क्वेश्चन है भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो आपको इसमें अंतर स्पष्ट करना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन फुल मिले तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों के नाम लिखिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व के मुख्य कारण क्या है, समझाइए। ये आप कीजिए, या अथवा का ये क्वेश्चन कीजिए, आपको नंबर 6 ही मिलेंगे। और अब ये आपको इंग्लिश में, अगर इंग्लिश के स्टूडेंट चाहते हैं तो हम उनके लिए भी वीडियो अलग से बनाएंगे। और ये है मैप, मानचित्र। तो आपको ये भी आपके बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए 1 नंबर के आते हैं। और अगर आप लोगों को मैप बिल्कुल भी नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो हम लोग को आपको बेसिक से मैप भरने की ट्रिक देंगे, जिससे आप मरते दम तक मैप नहीं भूलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।